हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इन 127 पे। दोस्तों, जब भी आपके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो पत्नी आप पे कंप्लेंट दर्ज कर देती है, 498 लगा देती है, ये घरेलू हिंसा। अब जो 498 केस लगाती है तो उसमें वो एक ऐसी गलती करती है ना, जिसको आप देख के भी नजरअंदाज कर देते हैं, और वो गलती करके वो आपका ही फायदा करती है। और अगर आपने वो अच्छे से समझा ना, तो सच में बोलूं, आपको फायदा होगा होगा। पत्नी सच में आपके सामने आएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और आपके अकॉर्डिंग ही समझौता करेगी। तो वो क्या गलती है, किससे आप फायदा उठा सकते हैं, वीडियो जानने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी आप पे एफआईआर दर्ज होती है या 498 जैसे पत्नी ने कंप्लेन कर दी, आपका नाम लिया, आपके पेरेंट्स का, आपके रिश्तेदारों का, सबका नाम लिखवा देती है। नॉर्मली यही होता है। अब जब कहीं पे भी देखोगे 498 जो पत्नी केस कर रही है, झूठा केसेस करती है, तो पति के साथ साथ उसके घर वाले, अपने ससुराल वालों के साथ साथ उसके रिश्तेदारों के भी ही नाम ले लेती है। वो रिश्तेदार जो इन्वॉल्व ही नहीं है, वो रहते ही नहीं है उस साथ में। और बल्कि यहाँ तक उनको तो कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो इंडिया में मौजूद नहीं है, और मौजूद होने का उनको पता ही नहीं चलता कि भाई शादी भी हुई है नहीं हुई है, तो उनके नाम दर्ज हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या करते हैं आप लोग, सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि भाई अपने फैमिली वालों के नाम हटाए जाए। करेंगे कोशिश, जाएंगे, बात करेंगे, नहीं करते, एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट लग जाती है। बट पूरी तरीके से पति यही कोशिश करता है कि फैमिली वालों के नाम हटा दिया जाए। अपना तो हटाया जाए, पर सबसे पहले फैमिली मेंबर का नाम। और वो एंड तुम्हें हट ही जाता है। भाई झूठे नाम है, झूठे केसेस दर्ज किया है, तो वो फाइनली नाम जाके हट जाता है। अब देखो आपको क्या करना है। चार्जशीट, एफआईआर हो गई, चार्जशीट बन गई, आपने अपने फैमिली वालों के नाम सबके हटा दिए। अब आपको क्या करना है, जिस जिस फैमिली मेंबर के नाम थे और अब उनका नाम हट गया है 498 से, चार्जशीट बन के रेडी हो गई, उसमें आपका नाम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी जिसके भी नाम थे ना, उनको बोलो कि आप अपनी पत्नी पे डिफेमेशन का केस करें, मतलब मानहानि का केस कराए, आईपीसी 500 के तहत, और उससे पत्नी से जुर्माना ले। अब करना क्या, देखो ये बहुत बड़ा है केस, और इससे आपको फायदा भी होगा, बट पता नहीं आप लोग करते क्यों नहीं है। वैसे तो आप रोते रहते हैं कि मेरी पत्नी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये मेरे को हानि पहुंचा लिया, मैं जीना नहीं चाहता, ये नहीं करना चाहता। बट अगर आपको केस करने की बात करो, जो बोलो वो तो आप लोग करते नहीं है, क्योंकि उस पर यकीन नहीं है। हाँ, वैसे जो नहीं करना होता वो जरूर आप केस कर दोगे, बोल दोगे क्रिमिनल किया। क्रिमिनल केस अगर आप करते हैं इस तरीके से, तो ये भी बनता है क्रिमिनल केसेस, बट वो उसमें फैसला जल्दी नहीं आएगा, स्टेट वो चलता रहेगा आपका केस। ये केस करने से अगर आप जो उन सब फैमिली मेंबर से केस करवाओगे ना, तो आपको फायदा मिलेगा, उनको भी। करना क्या, जो जो भी फैमिली मेंबर थे, बट कब करवाना है, जब उनके नाम हट जाते हैं 498 से, पहले नहीं करवाना, हटने के बाद। इससे क्या होगा, पत्नी अगर चाहेगी भी ना कि दोबारा नाम ऐड करवाने के लिए, कोशिश करेगी कि दोबारा सबके नाम ऐड हो जाए, बट नहीं होगा। मजिस्ट्रेट दोबारा नहीं करेगा, वो यही बोल देगा कि भाई पुलिस वाले ने अपनी चार्जशीट बना ली है, पेश हो गया है, केस लग गया। हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट भी दोबारा नहीं करेगा, वही सेम चीजें होगी कि मैडम चार्जशीट तो बन गई है कब की, केस भी लग चुका है, एविडेंस तक बात ही आ गई है, ये सारी चीजें हो रही है, अब तो पॉसिबल नहीं है। तो दोबारा नाम चाह के भी वो आपकी फैमिली मेंबर का ऐड नहीं करवा सकती। तो इसी चीज का फायदा उठाना है। उन लोगों से आपको फैमिली मेंबर से बोलना है जिस जिसके नाम थे, कि लीगल नोटिस भिजवाओ। अब लीगल नोटिस में क्या लिखवाना है कि इनने, जो भी आपकी पत्नी है, कि मुझ पर झूठा केसेस किया, और झूठा केसेस करके मेरे इतने टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे मेंटली फिजिकली और फाइनेंशियली पूरी तरीके से परेशान कर दिया। अब भाई मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मेंटली परेशान हो रहा हूँ, अपने काम पे, अपने बिजनेस में मैं ध्यान नहीं दे पा रहा, उस वजह से मुझे परेशानी भी हो रही है। कभी कभी तो इतना टेंशन आ जाता है कि मैंने तो कुछ लिया नहीं, वही होता ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा ना, तो वो वाली बात हो जाती है। समाज में इज्जत सब चली जाती है, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, फ्रेंड सर्कल की, भाई ये कौन से केस में फंस गया, पुलिस आ रही है, कभी ये बार बार कोर्ट कचहरी थाने जा रहा है। तो उस सब का मुझे हर जाना चाहिए। ये सारी चीजें आप लिखो कि आपने झूठा केसेस किया, और वो बाद में साबित हो गया कि आपने झूठे केसेस में मेरा नाम लिखवाया था, जो मेरा उसमें बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। तो इस स्टेज पे आप डिफेमेशन का केस करो, मतलब मानहानि का 500 आईपीसी के तहत। इससे आप मान के चलो, पत्नी से ना, उसकी पत्नी से आप 50 लाख तक का जुर्माना मांग सकते हो। और साथ ही साथ कि समाज में इज्जत गई, सारी चीजें गई, तो
लाइक डैमेज ऑफ सूट फाइल भी कर सकते हो आप। ये सारी चीज़ें हैं, आप करो। देखो मेन क्या है, पत्नी किससे डरती है? पत्नी जो डरती है ना, वाइफ पैसों से डरती है, क्योंकि उसका तो मेन मकसद था कि आपको झूठे केसों में फँसाना, आपके घरवालों को फँसाना, जिससे आप परेशान हो जाए, पूरी तरीके से निराश हो जाए, मेंटली मानसिक प्रताड़ना आपको जो देना चाहती है ना वो हो जाए, कि आपके साथ-साथ आपके फैमिली वालों को बचाया, फैमिली वाले आपको परेशान करें कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं थी, तेरी बीवी के चक्कर में तूने तो शादी करी और हमको लपेटा जा रहा है, जो हमने कुछ किया ही नहीं। तो टेंशन डबल होगी और वो आपसे पैसे वसूलेगी, इसका ये था। अब जिस तरीके से जो वो चाहती थी, वो चीज़ें तो हुई नहीं, पासा ही पलट गया पूरी तरीके से। उसने खुद ही बोलते हैं ना अपने आप पैर पे ही खुद कुल्हाड़ी मार ली। तो वो चीज़ें उसने कर ली, तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है आपको और ये चीज़ें करनी है आपको। केस करो, देखना ये चीज़ करो, ये केस करो, आई एम डैम श्योर आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ें आप किसी भी स्टेज पर हो, बस कब करना है आपको मानहानि का केस? जब आपकी फैमिली वालों का नाम हट चुका हो, तो उससे पहले नहीं करना है और डैम श्योर आपको फ़ायदा मिलेगा मिलेगा। जितने भी लोग हैं अभी जो इस वक़्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो पति हो, अपनी पत्नी से पीड़ित हो, सास-ससुर हो, जो अपनी बहू से, कोई भी घरवाले हो, तो ये वहाँ तक वीडियो पहुँचाइए। आपको देखना हेल्प ज़रूर मिलेगी। छोटा-मोटा केस मत समझो, इससे आप सज़ा भी दिलवा सकते हो और जुर्माना भी ले सकते हो। अभी मैंने हाल ही में न्यूज़ भी पढ़ा था, पति ने खुद किया उस पे मानहानि का केस, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। आगे जाके क्या होगा, मेन बात है एक्सेप्ट कर लिया। अब जब एक्सेप्ट कर लिया तो फैसला तो आएगा ही आएगा। तो वहाँ तक हो सकती है चीज़ें, तो आप लोग क्यों नहीं होती? बस हार नहीं मानना है, डरना नहीं है, आपको लड़ते रहना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं आपके पास भी, बस आपको जानने की ज़रूरत है और मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको टाइम-टाइम से ये चीज़ें देती रहती हूँ। सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो रही हो ऐसी, तो आप ये चीज़ करके देखो, अगर नाम हट गया है आपका, आपकी फैमिली वालों का, तो फिर आप ये केस कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, जो आप जैसे ही लोग पीड़ित हो, उनको भी हेल्प मिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। डिटेल्स में जानना हो, कुछ हेल्प चाहिए, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट करके मुझसे, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।